नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसी परेशानी है जो सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन जिन्हें होती है उनके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन यानी पथरी की। सोर्सेस के आधार पर आज हम ये समझेंगे कि अगर पथरी छोटी है, खासतौर पर 3 से 5 मिलीमीटर के आकार की, तो उसका सही तरीके से प्राकृतिक रूप से प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बंटी होगी। पहला, प्राकृतिक और घरेलू उपचार। दूसरा, कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाएं। तीसरा, खानपान की कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां। और चौथा, ये जानना कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है जब डॉक्टर के पास जाना एकदम अनिवार्य हो जाता है। आइए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, प्राकृतिक और घरेलू उपचार। ध्यान रहे, हम यहाँ मुख्य रूप से 3 से 5 मिलीमीटर की छोटी पथरी के समाधान पर फोकस कर रहे हैं। 2.5 से 3। अब ये कोई मामूली या रैंडम नंबर नहीं है। दरअसल ये वो लीटर में पानी की मात्रा है जो हर दिन शरीर में जानी ही चाहिए। सच कहूं तो पर्याप्त पानी पीना इस पूरे रिकवरी प्रोसेस की सबसे बड़ी नींव है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यही वो पानी का फ्लो है जो उस छोटी सी पथरी को शरीर से अपने आप बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बाहर धकेलने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अब 2 बहुत ही कमाल के नेचुरल ड्रिंक्स की बात करते हैं जो एक साथ मिलकर बहुत शानदार काम करते हैं। एक तरफ है नींबू पानी, जिसमें सिट्रेट होता है। इसका काम क्या है? ये असल में नई पथरी को बनने से रोकता है। इसे दिन में 1 से 2 बार आराम से लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ है हमारा अपना नारियल पानी। ये किडनी को अंदर से पूरी तरह साफ रखता है और जो दर्द या जलन होती है ना, उसे शांत करने में इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब एक समस्या को आगे बढ़ने से रोकता है तो दूसरा तुरंत आराम देता है। वैसे आपको जानकर शायद हैरानी हो कि हमारी अपनी रसोई में भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इस परेशानी में बहुत काम आती हैं। सोर्सेस से हमें 3 बेहतरीन हर्बल विकल्प मिलते हैं। पहला है तुलसी। रोजाना 4-5 तुलसी के पत्ते चबाने या उनका जूस लेने से शरीर में यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलती है। दूसरा विकल्प है अजवाइन का पानी। बस 1 चम्मच अजवाइन को उबाल कर पीने से दर्द और सूजन में काफी राहत मिलती है। और तीसरा है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच सिरका मिलाकर पीने से ये धीरे धीरे पथरी को घोलने का काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, असरदार होम्योपैथिक दवाएं यानी कुछ बेहद सटीक और लक्षित उपचार। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है जिसे समझना एकदम आवश्यक है। कोई भी दवा लेने से पहले किसी योग्य होम्योपैथ डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये सिर्फ एक आम सुझाव नहीं है, ये एक सख्त मेडिकल बाउंड्री है। किसी भी तरह की दवा शुरू करने से पहले एक प्रोफेशनल डॉक्टर का मार्गदर्शन होना ही चाहिए। अब अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो लक्षणों के हिसाब से बहुत ही सटीक दवाएं बताई गई हैं। उदाहरण के तौर पर बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू को किडनी के दर्द और पेशाब की जलन में बहुत उपयोगी माना जाता है। वहीं अगर पथरी दाईं तरफ है और साथ में गैस जैसी पेट की समस्याएं भी हैं तो लाइकोपोडियम 30 काफी असरदार होती है। अगर पेशाब में बहुत तेज जलन हो रही हो और बार बार जाना पड़ रहा हो तो सोर्सेस कैंथरस 30 का उल्लेख करते हैं। और हाँ, अगर पेशाब के बिल्कुल अंत में जाकर तेज दर्द महसूस होता है तो सार्सापेरिला 30 काम आती है। तो आप देख सकते हैं कि हर दवा किसी एक विशिष्ट लक्षण को टारगेट करती है। अब जरा इस दवा के नाम पर गौर कीजिए, हाइड्रेंजिया क्यू। इसे एक बड़ा ही दिलचस्प और प्रभावशाली उपनाम दिया गया है, स्टोन ब्रेकर यानी पत्थर तोड़ने वाला। ये छोटी पथरी को शरीर से बाहर निकालने में एक बहुत ही खास भूमिका निभाती है। सच में इसका ये उपनाम ही इसके काम और इसकी ताकत को बहुत अच्छी तरह बयां कर देता है ना? तो चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, खान-पान की सावधानियां। आसान शब्दों में कहें तो वो चीजें जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, अगर कुछ आदतें फायदा करती हैं तो कुछ गलत आदतें रिकवरी की पूरी मेहनत पर पानी भी फेर सकती हैं। बहुत ज्यादा नमक खाना या तला भुना खाना सख्त मना है। इसके अलावा पालक, टमाटर और चाय, ये कुछ ऐसी आम चीजें हैं जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इनसे पूरी तरह बचना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो कोई भी कर सकता है वो है कम पानी पीना। ये वो चीजें हैं जो पथरी की समस्या को सीधा बढ़ावा देती हैं, तो इनसे दूर रहना ही बेहतर है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, डॉक्टर के पास कब जाएं,
यानी मेडिकल इमरजेंसी को कैसे पहचाने। यहाँ सोर्सेज ने 4 बिल्कुल स्पष्ट रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेत दिए हैं। पहला, जब दर्द इतना तेज हो जाए कि बिल्कुल बर्दाश्त ही न हो। दूसरा, अगर पेशाब में खून दिखाई दे। तीसरा, जब तेज बुखार आ जाए या लगातार उल्टियां होने लगें। और चौथा, जब किसी स्कैन या जांच में पता चले कि पथरी का आकार 5 मिलीमीटर से बड़ा है। ये वो संकेत हैं जब हमें घरेलू नुस्खे तुरंत छोड़कर बिना एक पल की देरी किए सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यही एकमात्र सही कदम होता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें ही हमारी सबसे बड़ी दवा है? जरा सोचिए, सही मात्रा में पानी पीने से लेकर अपने खानपान में छोटे छोटे बदलाव करने तक, ये समझना बहुत ही कमाल का है कि हमारी छोटी छोटी सही प्राकृतिक आदतें कितनी बड़ी राहत ला सकते हैं। इन बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य हमेशा हमारी प्राथमिकता बना रहे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।